मैं अन्नू रसोई व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक उत्तम गृहिणी वही होती है जो कम चीज़ों में भी खाना बना के सबको खिला सके। ये प्यारे से शब्द मैंने कहीं किसी किताब में लिखे हुए देखे थे, लेकिन तब इन शब्दों का मतलब मुझे समझ में नहीं आया था। जब शादी हुई तब समझ में आया कि इन शब्दों का असली मतलब क्या है। इसी प्यारी और अच्छी बात के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैंने सोचा चलो चूल्हे पे रोटियां बनाई जाएं। क्या आपको पता है गैस की रोटी इतनी फ़ायदा नहीं करती जितने कि चूल्हे की रोटी करती है। चूल्हे की रोटी खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं। चूल्हे की रोटी खाने से कभी भी गैस नहीं बनती पेट में, आसानी से पच भी जाती है। सर्दियों के टाइम में चूल्हे की रोटी गरम गरम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। आज के सामने रखी रोटी देखकर ही भूख लगाती है। रोटियां तो मेरी बनके अब तैयार हो गई हैं। आज अन्नू बहुत जिद कर रही थी, उसी के जिद करने पर चूल्हे पर मैगी बनाने जा रही हूँ। गैस जलाने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितना कि चूल्हा जलाने में लगती है मेहनत। कढ़ाई गरम हो गई है, तेल भी डाल दिया, तेल गरम हो रहा है और ये लगातार प्याज भी डाल दिया इसमें। चूल्हे की आंच कितनी तेज है, प्याज डालते ही धुआं देने लगा। गैस में तो ये फ़ायदा होता है, अगर कोई चीज़ जल रही हो तो उसको बटन से कम कर दो, लेकिन चूल्हे में तो कोई बटन ही नहीं होती, तो सोचिए कहाँ से अब इसकी आंच कम करें। उपले अच्छे सूखे हुए हैं, इसलिए आंच भी ज़्यादा लग रही है। चलो अच्छा है, मैगी भी जल्दी बन जाएगी। हमारे घर के सामने एक बेर का पेड़ है, उसमें से बहुत ही छोटे छोटे बेर आने शुरू हो गए हैं। यदि दिन होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। अभी रात का समय है तो ठीक से नहीं दिखाई देगा। उस बेर के पेड़ में से बहुत ही अच्छे अच्छे बेर आने शुरू हो गए हैं। आज ही मैंने उस पेड़ पर ध्यान दिया तो उसमें एक छोटा सा घोंसला भी बना हुआ है। चिड़िया का बहुत ही सुंदर सा घोंसला बना हुआ है बेर के पेड़ पर। कभी टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उस घोंसले में चिड़िया चींची करती हुई आती है और जो उसके 2 बच्चे हैंगे उनके लिए दाना लेकर आती है। चिड़ियों की आवाज़ सुन के उसके बच्चे जाग जाते हैं और जैसे ही वो दाना उनके मुंह में डालती है तो बच्चे भी अपना मुंह खोल के वो दाने को खाते हैं। और वो नज़ारा देखकर यकीन मानिए बहुत ही दिल को शांति मिलती है। मैगी में टमाटर डाल दिए हैं, अब इसको लगातार मैं चलाती रहूँगी जिससे कि ये अच्छे से तल जाए। मैगी में पानी भी डाल दिया है और ये उबलना शुरू हो गई है। चूल्हे की आंच तेज होने की वजह से कढ़ाई में मैगी बार बार चिपकने लग रही थी, तो मैंने थोड़ा और ज़्यादा पानी डाल दिया जिससे कि ये बार बार चिपके ना। अब इसको ढककर पकाऊंगी। वैसे तो ढकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रात का टाइम है, शायद कुछ गिर ना जाए, इसीलिए इसको ढक के पकाना ही सही होगा। मैगी मसाला कटोरी में डाल लिया। धीरे धीरे आंच भी ठंडी हो गई। एक उपला और लगा दिया है जिससे कि लगातार चूल्हा जलता रहे। ढक्कन को हटा के देख लूँगी कि मैगी ठीक से पकी है या नहीं। मेरे ख्याल से मैगी अब बनके तैयार हो गई है। आपको ठीक से दिख नहीं पा रहा होगा, ये लीजिए मैं थोड़ा फ़ोन को आगे कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। मैगी तो मेरी बनके तैयार हो गई है, अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। ये लीजिए मैंने अब कढ़ाई को साइड में रख दिया है। अब इसको लगातार चलाती रहूँगी और ऊपर से धनिया डाल दिया है। मैगी मसाला मैं पहले ही डाल चुकी थी। अन्नू के लिए फीकी मैगी निकालने के बाद इसमें अलग से हरी मिर्च मिलाऊंगी। आप भी ये तरीका घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास तड़के वाला बर्तन ना हो तो आप किसी बड़े चमचे में तल सकते हैं मिर्ची।
इसी तरीके से थोड़ी सी आंच निकाल के मैंने ये तड़का वाला बर्तन इसके ऊपर रख दिया है और सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद मिर्ची डाल दी है हरी। अब ये तल जाएगी तो मैं इसको मैगी में मिला दूंगी। आंच कम है इसीलिए धीरे धीरे ये तल रही हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरीके से कर सकते हैं मैगी। बच्चे ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद नहीं करते। मेरी अन्नू भी मिर्ची नहीं खा पाती, इसीलिए मैं उसके लिए पहले से ही फीकी सब्जी या फिर मैगी निकाल देती हूँ। मिर्ची हमारी तल के तैयार हो गई है, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। मैगी में मिला दी है। अब इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा मैगी में। और अगर बच्चों का पेट भर जाए तो माँ बाप का पेट तो वैसे ही भर जाता है। आज की बस इतनी ही वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरी मिर्ची तलने के बाद इसमें डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए